भावनात्मक तौर पे बहुत ज़्यादा चोट जिसके दिल में लगी होगी, जिसने बहुत ज़्यादा भावनात्मक तौर पे दुःख झेले होंगे, जिस व्यक्ति को अपनी भावनाओं पे ज़रा-सा भी कंट्रोल नहीं होगा, ऐसे लोगों की इंट्यूशन, ऐसे लोगों की भविष्य में होने वाली या लोगों को पढ़ने की जो काबिलियत होती है, वो थोड़ी-सी ज़्यादा अच्छी होती है दूसरों के मुकाबले। हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास कहीं से आया और सवाल ये है कि गुरुजी, जिन लोगों को प्रेत आत्माएँ आत्माएँ या ऊपरी हवाएँ कुछ घेर लेती हैं, तो ये कौन-सी कैटेगरी के लोग होते हैं? क्योंकि हर किसी को आत्मा का असर या फिर भूत-प्रेत की जो पॉसेशन में आ जाते हैं, जो इनके ऊपर सवारियाँ आती हैं या जिनके ऊपर असर असर होता है इन चीज़ों का, तो वो लोग कौन से होते हैं? और ऐसे लोग कौन से होते हैं जिनके ऊपर देवी-देवताओं की सवारी आती है और सबके ऊपर क्यों नहीं आती? इसका क्या स्पिरिचुअल रीज़न क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हर किसी को बहुत सारी चीज़ें प्रकृति खुद इंसान के अंदर डाल के भेजती है। किसी व्यक्ति की जो तर्क शक्ति है बहुत अच्छी होती है, किसी व्यक्ति की जो इंट्यूशन पावर होती है बहुत अच्छी होती है, किसी व्यक्ति को बोलने का तरीका बहुत अच्छा आता है क्योंकि उसी से वो काम चला रहा होता है, ठीक है? तो जिस चीज़ के अंदर व्यक्ति बहुत अच्छा होता है कुदरतन मतलब प्राकृतिक तौर पे समझ लो वो चीज़ प्रकृति ने उसके अंदर डाल के भेजी है। और उसी प्रकृति के गुण को इंसान अपने जीने का ज़रिया बना लेता है इस दुनिया के अंदर। और यही चलन पूरी दुनिया में, पूरी मानवता में होता भी आया है। ठीक है? अब आपने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल कि भई ऐसे कौन से लोग हैं जिनके ऊपर भूत-प्रेत, आत्माएँ, ऊपरी हवाएँ कुछ ज़्यादा जल्दी असर करती हैं? असर तो वो सब पे करती हैं, क्योंकि भूत-प्रेत, आत्माएँ या फिर जो ऊपरी हवाएँ होती हैं, ठीक है? जिनकी अनटाइमली डेथ हो जाती है, अगर मैं एक ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, ठीक है? अनटाइमली कुछ नहीं होता वैसे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, ठीक है? कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि वो मर चुके हैं, लेकिन वो अपने आप को एक भौतिक दुनिया का हिस्सा मानते हैं। तो प्राण छूटने के कुछ समय बाद पता चलता है, मतलब कुछ क्षण बाद पता चलता है कि हाँ भाई शरीर छूट गया। तो कुल मिला के इनका जब कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, तो ये अपना ज़रिया ढूँढती हैं। हर चीज़ में इस दुनिया में ज़रिया होना चाहिए बस। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति मैं आपको कुछ कारण बताता हूँ कि क्यों हर एक व्यक्ति प्रेत आत्माओं के, भूत-प्रेतों के और ऊपरी हवाओं के या बैड स्पिरिट्स के कॉन्टैक्ट में या फिर कंट्रोल में आ जाता है। पहली चीज़, पहला कारण है जिस व्यक्ति के भावनात्मक तौर पे बहुत ज़्यादा चोट जिसके दिल में लगी होगी, जिसने बहुत ज़्यादा भावनात्मक तौर पे दुःख झेले होंगे, जिस व्यक्ति को अपनी भावनाओं पे ज़रा-सा भी कंट्रोल नहीं होगा, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे वल्नरेबल होगा, ठीक है? जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है? इसके अंदर 3 कारण होते हैं, जिनके ऊपर ये प्रेत आत्माएँ, भूत-प्रेत या फिर थोड़ा जल्दी काबू कर लेती है, ठीक है? पहला ये कि ये व्यक्ति इमोशनल लेवल पे बहुत कमज़ोर होता है और इस व्यक्ति का इमोशनल लेवल पे थोड़ा-सा एक खराब अनुभव रहा होता है जीवन को लेके। मतलब हो सकता है कि भई पिता के साथ उसकी ना बनती हो, ठीक है? माता के साथ ना बनती हो या हो सकता है माता-पिता ने बहुत बुरे तरीके से या बहुत अच्छा उसका बचपन नहीं बीता है, ठीक है? या उसकी जो किशोरावस्था थी उसके अंदर कुछ गलत हरकतें उसके साथ हुई हैं। तो इमोशनल लेवल पे मैच्योरिटी नहीं आ पाती ऐसे बच्चे के अंदर और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो शारीरिक तौर पे तो बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके अंदर की जो भावनाएँ होती हैं, जो आत्मा होती है, उसके अंदर का जो सेल्फ होता है, ठीक है? उसके अंदर का जो मैं होता है, उसके अंदर का जो एक मतलब एक जो जीव होता है, जो इंसान होता है, वो कहीं न कहीं वो चोट खाया हुआ ही रहता है और वो बड़ा नहीं होता, ठीक है? एक तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा ये कि ऐसे व्यक्ति, जैसा कि मैंने कहा प्रकृति कुछ लोगों को एक गुण देके भेजती है, तो ऐसे व्यक्ति कहीं न कहीं इंट्यूटिव भी होते हैं। ऐसे लोगों की इंट्यूशन, ऐसे लोगों की भविष्य में होने वाली या लोगों को पढ़ने की जो काबिलियत होती है, वो थोड़ी-सी ज़्यादा अच्छी होती है दूसरों के मुकाबले। ठीक है? कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि मन पढ़ लेते हैं, भावनाओं को बहुत अच्छी तरह वो जाँच-परख लेते हैं। थोड़ा-सा किसी व्यक्ति को देखा और उसकी मंशा समझ गए, तो ऐसे व्यक्तियों की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। हालाँकि इसका आधार भावनाएँ होती हैं, ठीक है ना? इंसान वैसे भी भावनाओं का पुतला है, तो कुल मिला के ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा जिसकी इंट्यूशन अच्छी होगी, जो मन को पढ़ लेता होगा, जो भावनाओं को बहुत बारीकी से समझ लेता होगा, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी भूत-प्रेत और ऊपरी प्रेत आत्माएँ या भूत-प्रेत या बैड स्पिरिट्स का बहुत जल्दी कंट्रोल होता है। और तीसरा पॉइंट है सेंसिटिव, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, ठीक है? संवेदनशीलता इंसान को कहीं न कहीं ताकत तो देती है, लेकिन थोड़ा बहुत कमज़ोर भी बना देती है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी संवेदनशीलता बहुत गहरी हो,
जिसको जानवरों के, आस-पास के पेड़-पौधों के, लोगों के, बुजुर्ग लोगों के, बच्चों के, ठीक है, वयस्क व्यक्ति के या जीवन के हर पहलू को महसूस करता हो बहुत गहराई से, ऐसे व्यक्ति की संवेदनशीलता बहुत गहरी होती है। और ऐसे लोग अपनी संवेदनशीलता को कहीं न कहीं एक हथियार बना के जीवन से लड़ने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि जब ये चीज़ें कंट्रोल से बाहर चली जाती है, तो कहीं न कहीं ये फिर एक नॉर्मल चीज़ों के टच में ना रह के ये पैरानॉर्मल डायमेंशन में कहीं न कहीं मुड़ जाते हैं। मतलब एक तो भौतिक दुनिया है जो दिखती है, जो व्यक्त है, लेकिन कहीं न कहीं भौतिक दुनिया के परे एक और दुनिया जिसको कहते हैं अव्यक्त दुनिया, एक अव्यक्त संसार है, ठीक है? मैटर और नॉन मैटर का संसार है। तो ऐसे लोग कहीं न कहीं फिज़िकल डायमेंशन को क्रॉस करके एक नॉन फिज़िकल या पैराफिज़िकल डायमेंशन में चले जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ़ एनर्जी होती है और एनर्जी बुरी भी होती है और अच्छी भी होती है। तो कहीं न कहीं इन लोगों को जो भावनात्मक तौर पे कमज़ोर होते हैं, ठीक है? जिनकी इंट्यूशन थोड़ी-सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो अपनी संवेदनशीलता को कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसे व्यक्ति कहीं न कहीं जल्दी ऐसी ऊपरी हवाओं के या भूत-प्रेतों के ये ऐसी बैड स्पिरिट्स के कंट्रोल में बहुत जल्दी आते हैं, ठीक है? ये तो था पहला पॉइंट जो इन जनाब ने मेरे से पूछा था। दूसरा पॉइंट, आजकल ये जो माताएँ आती हैं, मतलब आजकल लोगों ने मैंने कहा ना शुरुआत में कि भई हमारी आस्था का लोगों ने बिज़नेस बना दिया है, ठीक है? और हर एक व्यक्ति अपने सर पे कहीं न कहीं इसका बिज़नेस का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और साफ-साफ वो समाज के अंदर दिख भी रहा है, ठीक है? अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर आपके ऊपर मतलब देवियाँ आती हैं, देवता आते हैं, कोई भगवान की सवारी आपके ऊपर आती है, ठीक है? तो ऐसे लोगों ने कहीं न कहीं बहुत समझदार तरीके से, बहुत ही बारीक तरीके से इस चीज़ को बिज़नेस बना लिया है। एक व्यक्ति जिसके सर पे मतलब अगर ग्रंथों को आप पढ़ोगे तो ये बताया जाता है कि भई किसी देवी-देवता की ऊर्जा को हैंडल करना, किसी देवी-देवता की एनर्जी को चैनलाइज़ करना एक इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन अब तो ये भी देखने में आ रहा है कि भई बजरंगबली की सवारी किसी को आ रही है, किसी को काल भैरव की सवारी आ रही है, ठीक है? किसी के ऊपर शेरावाली माता आ रही है, किसी के ऊपर दुर्गा आ रही है, किसी के ऊपर काली आ रही है। ठीक है? और मुझे तो ये बोलते हुए मतलब इतनी मतलब ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल साफ-साफ एकदम पाखंड की दुकान चला रखी है लोगों ने, बिल्कुल साफ-साफ। और मैं इस वीडियो में दावे पे कहता हूँ, ठीक है? मैं दावे से कहता हूँ जिस व्यक्ति को बड़े से बड़ा देवी-देवता की सवारी आती हो, ठीक है? आप भैया मेरी उनसे बात करा दो, ठीक है? मैं हालाँकि कई लोगों से मिला भी हूँ, ठीक है? लेकिन मेरी ऐसे किसी व्यक्ति से बात करा दो जिसको बहुत बड़ी-बड़ी देवताओं की सवारी आती है और मैं उनसे क्योंकि भई जब देवता साक्षात किसी के ऊपर हावी हो चुके हैं, जब किसी व्यक्ति को साक्षात बजरंगबली आ रहे हैं, काल भैरव आ रहे हैं, ठीक है, काली माता आ रही, तो ऐसी देवी-देवताओं का असर होने के बाद तो इंसान को ज्ञानी पंडित, एक ज्ञान का सागर होना चाहिए, ज्ञान का समुद्र होना चाहिए। तो मैं उनसे कुछ संस्कृत में श्लोक वगैरह पूछूँगा या कोई और ग्रंथ से उठा के कोई बात पूछूँगा, तो अगर वो सही बात बता देते हैं, तो इसका मतलब वाक़ई भई काली माता आई है किसी व्यक्ति के सर पे, ठीक है? अगर बजरंगबली जी अगर सवारी किसी के आते हैं, तो बजरंगबली से भी कुछ सवाल पूछे जाएँगे रामचरितमानस से संबंधित। तो अगर ऐसे व्यक्ति सवाल के जवाब दे देते हैं, तो भई साक्षात मानना पड़ेगा कि बजरंगबली हैं और तो कोई प्रमाण है नहीं है चेक करने का। या फिर उस व्यक्ति की अंतरात्मा अगर लोगों को मूर्ख बनाने में लगी है, तो भैया कोई भी देवी-देवताओं की सवारी का आप मतलब ढोंग कर लो, पाखंड कर लो, चेक करने का कोई तरीका है नहीं इसका। और यही सबसे बड़ी कमी है कि लोग किसी को कुछ भी मान के भैया चल देते हैं बस। ठीक है? कुछ भी मान के चल देते हैं उठ के। एक तो कथावाचक वैसे ही लोगों ने मतलब कथावाचकों ने वैसे ही लोगों का मतलब घुमा रखा था, बेवकूफ़ बना रखा था। ऊपर से ये देवी-देवता वाले और आ गए। हर मोहल्ले के अंदर कोई ना कोई चौकी लगा के बैठा है। हर मोहल्ले में कोई ना कोई चौकी लगा के बैठा है। और जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका तो समझ आता है कि उनके लिए पैसा नहीं कमा रहे हैं या कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने भैया मतलब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ तरीके से एक दुकान चला रखी है। कोई व्यक्ति इनको अपना गुरु मान लेता है, उसको ये शिष्य बना देते हैं। फिर उसके बाद शिष्य की दुकान कहीं न कहीं खुलवा देंगे। ये शिष्य है मेरा, इसको माता की चौकी चलाएगी ये, इसको सपोर्ट करना, इसको ये करना, वो करना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और पता नहीं भगवान हमारे देश में क्यों इस चीज़ के बारे में कानून नहीं है कि भैया अगर आपको वाक़ई किसी मतलब किसी डेटी का या किसी पावर का आपको एहसास होता है, तो उसको आपको प्रूव करने कहीं न कहीं प्रूव किया जाए। किसी को भी कुछ भी आ रहा है, कोई पूछने वाला कोई है ही नहीं और इनके पास जाने वाले लोग भी मूर्ख होते हैं, बिल्कुल मूर्ख होते हैं। मूर्ख होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, हो सकता है कहीं न कहीं अनपढ़ भी होंगे। अरे भाई, देवी-देवताओं से अगर कुछ माफ़ी माँगनी है, उनसे प्रार्थना करनी है, तो आपके घर में मंदिर होंगे।
मंदिरों के सामने आप उनकी पूजा करो। किसी व्यक्ति के माध्यम के ज़रिए आपको किसी देवताओं के पास पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। तो इस अंधकार और इन चीज़ों से बाहर आओ। और ये बहुत फ़र्क है, जो व्यक्ति किसी भूत-प्रेत से भूत-प्रेत या किसी ऊपरी आत्मा से बेचारा पीड़ित होगा, ग्रसित होगा, तो उसके ऊपर कहीं न कहीं फिर भी आप थोड़ा विश्वास कर सकते हो। इन दोनों का फ़र्क बता रहा हूँ मैं। जो व्यक्ति भूत-प्रेत या किसी ऊपरी आत्मा आत्मा से ग्रसित होगा, पीड़ित होगा, वो ये दुकान नहीं चलाता। ठीक है? वो खुद परेशान है, वो बेचारा कहीं न कहीं एक एक ट्रांस लेवल होता है माइंड का, एक डायमेंशन होता है माइंड का जहाँ वो पहुँच जाता है किसी पर्टिकुलर कारण की वजह से, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन भूत-प्रेत वाला व्यक्ति अपने ऊपर किसी के ऊपर मतलब माला-वाला नहीं चढ़वाता, ना ही वो बिज़नेस चलाता है। लेकिन जिन लोगों ने ये बिज़नेस बना रखा है ना, मेरे को माता आती, देवता आते हैं, उन लोगों से आपको मैं बचने के लिए प्रार्थना करूँगा कि ऐसे लोगों के पास ना जाएँ। इसके अलावा सबसे अच्छा तरीका है ग्रंथों का अध्ययन करो, ठीक है? अपने कर्मों में, वाणी में, विचारों के अंदर शुद्धता लाओ, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है? और इसी से जीवन में बदलाव आएगा। हर हर महादेव, जय बजरंग